लेकिन जरूरी नहीं मैं आपका नाम लूं, आपके पास आऊं, मैं स्पेशल बोलूं, मुझे ऑनलाइन पर जो देख रहे हैं, अगर आपको फेथ है, अगर आपके अंदर फेथ है, आप समझ सकते हो कि मैं अगर इस ग्रेस के नीचे हूं, इस मिनिस्ट्री को मैं बिलीव करता हूं, तो अगर परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में उस व्हील चेयर वाले को उठा रहा है, वो मुझे भी उठा रहा है। ये फेथ है, ये फेथ है। और जब आपके अंदर इनफ फेथ होता है, आप जानते हैं एक सीक्रेट, कई लोगों को यीशु मसीह चंगा करना नहीं चाहते थे। पता है क्यों? अभी यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं अन्य जातियों के पास नहीं जाऊंगा, पहले मैं इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाऊंगा। यीशु मसीह उनको चंगा करना नहीं चाहते थे, बावजूद इसके उनके विश्वास ने उन्हें यीशु मसीह को मजबूर कर दिया कि उनको भी वो चंगा करें। इमेजिन करो, जिनको यीशु मसीह चंगा करना नहीं चाहते थे उस टाइम, उनको भी चंगा कर दिया गया विश्वास के कारण। और अब तो उस यीशु मसीह ने आपके लिए, अन्य जातियों में अब्राहम की आशीष पहुंचे, उसने आपके लिए जान दी, मारा गया, जी उठा। सोचो अब कितना आसान है आपके लिए ब्लेसिंग को लेना और आशीष को लेना। एक टेस्टिमनी को हम सुनते हैं, आपकी वो ब्लड कैंसर वाली टेस्टिमनी को। अब सुनो, जब एक चर्च पवित्र आत्मा के चलाई चलती है, तो वो ट्रेडिशंस को, रीति रिवाजों को, टाइम को फॉलो नहीं करती। हालेलुया। मैं जानता हूं लोग जो रिलीजियस है बोलेंगे आपने सरमन पहले नहीं दिया। मैं तो माइक हूं, खुदाबंद जैसे मुझे यूज करेगा मैं वैसे ही होऊंगा, और मैं खुश हूं इस चीज में बहुत ज्यादा। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम गुरप्रीत सिंह है, ये अपने बेटे की गवाही दे रहे हैं। इनके बेटे की उम्र जब 4.5 साल है, इनका बेटा 1.5 साल का था, तब अचानक ही उन्हें फीवर रहने लगा, और कहते कि उन्होंने अपनी सुध बुध टोटली उस बच्चे ने गवा दी थी। कुछ भी खाता पीता नहीं था, हर समय बेड पर रहता था, टांगों में बहुत तकलीफ और चलना फिरना बंद कर दिया था, टॉयलेट बाथरूम टोटली बेड पर था, कुछ भी खाता था तो वॉमिटिंग आ जाती थी, हर समय ये बच्चा रोता रहता था। जब डॉक्टर के पास क्या कहते हैं कि पीजीआई में लेकर गए चंडीगढ़ में, और वहां पर इनके टेस्ट हुए और बोन मैरो टेस्ट किया गया जब, तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें ब्लड कैंसर है। उस पीजीआई चंडीगढ़ में ब्लड कैंसर इस बच्चे को आया। उन्होंने बोला कि 30% चांस है कि ये बचे, 70% उन्होंने बोल दिया डॉक्टर ने कि पूरी तरह से ये डेड है और कोई चांस नहीं है। और उसके बाद बस ये कहते हैं कि पूरी तरह से। भाई को माइक देना, भाई कहाँ है? ओके, आप जब डॉक्टर के पास गए तो कितनी स्टेज थी कैंसर की, कौन सी स्टेज थी? AML कैंसर थी और 3rd स्टेज थी इसकी। 3rd स्टेज थी कैंसर की, तीसरी स्टेज थी कैंसर की। हाँ जी, हाँ, कौन है इसके साथ? कोई चर्च का लड़का खड़ा करो इसके साथ। कैंसर की 3rd स्टेज थी। हाँ जी। और आप पीजीआई में लेके गए? हाँ जी पापा। ओके, क्या हुआ तब? टेस्टिमनी को सुने। और बस 4 बार इनकी कीमोथेरेपी की गई और 6 लाख तक इनका लगातार जो खर्चा आता रहा। 6 महीने में 4 बार इस छोटे से बच्चे की कीमोथेरेपी हुई थी, और कहते पूरे बाल झड़ गए, कहते कि मेरा फाइनेंस इतना वीक हो गया, मेरी जॉब भी जाती रही और बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई भी। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके बेटे की जान हाई रिस्क होने के कारण, लास्ट स्टेज कैंसर पे होने के कारण, हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर उसको हाथ नहीं डाल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, वो पहले उसका इलाज ही नहीं कर रहे थे। वो बोलते थे कि इसके जो दादा दादी है ना, उनको भी साथ में लेके आओ, क्योंकि अभी आपको 3 लाख रुपए सुबह जमा करवाने पड़ेंगे, नहीं तो हम इसको एडमिट नहीं करेंगे। मतलब उसका जो केस था वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। ओके, सुनेंगे। और बस ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई हाथ नहीं डाल रहा था, लेकिन बच्चे की जो है तबीयत वो डे बाय डे टोटली वीक और मर रहा था एक तरह से। और कहते कि फिर इनको चर्च के बारे में बताया था, और जब चर्च आए इन्होंने गवाहियों को सुना, और कहते कि मैं खुद हैरान हो गया कैसे कैसे लोग चंगे हो सकते हैं। ये कहते कि मैं खुद हैरान हो गया और विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे बेटे को भी चंगा करेगा। और उसके बाद 30 जून 2019 को वेडनेसडे छत्तीसगढ़ क्रूसेड था जो अपोस्टल जी, उसी में आपने परमेश्वर के दास ने स्पेशल आपने कैंसर हीलिंग के लिए प्रार्थना की थी, और उसी हीलिंग प्रेयर को इस बच्चे के लिए इस पिता ने रिसीव किया। और उसके बाद ब्लड कैंसर की रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल आई हैं। ओह जीसस। और इसको ब्लड कैंसर से आजाद हुए कितने साल हो चुके हैं अभी? 2.5 साल हो गए हैं। उठे जा। सुनो मेरी बात, डॉक्टर आपके लिए हार सकते हैं, वो आपसे हार सकते हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी होगी, आपकी फैमिली हार सकती है, पर जीसस क्राइस्ट कभी नहीं हारते।
वो आप पर कभी गिव अप नहीं करते। मैंने अपनी चर्च में मुर्दों को आते हुए, गले हुए लोगों को, गले हुए स्किन, गली हुई हड्डियां तक गली हुई आते हुए देखा है इमरजेंसी सेक्शन में, रोते हुए आ करते हुए, मर ऐसा लगता है अभी मर जाएगा 5 मिनट में, और उनको गवाही देते हुए देखा यीशु मसीह की गुडनेस की। और अपोस्टल जी ये भाई गणेश है, अभी तो आप इन्हें हील होते हुए फोड़ियों को उठाए हुए देख रहे हैं ये भाई, लेकिन ऐसा नहीं था 6 साल पहले ये फोड़ियों के सहारे चलते थे। ये कहते हैं कि ट्रेन की पटरी के ऊपर जा रहे थे और वहीं से ये नीचे पुल पर गिर गए। 20 फुट की ऊंचाई से जैसे ही गिरे, इनकी जो लेग की हड्डी है वो टूट गई थी। 14 दिन हॉस्पिटल में रहे, 3 ऑपरेशन हुए, इन फोड़ियों के सहारे चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर के घर में आई फोड़ियों को छोड़कर अपने आप चल पा रहे हैं। फोड़ियां उठा लो फोड़ियां। उठे जाओ उठे जाओ उठे, उठे जाओ उठे जाओ उठे। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी को, उठे जाओ उठे, उठे जाओ उठे जाओ उठे जाओ उठे, नाम विची, यीशु नाम विची। ये बहन मुंबई से आज फर्स्ट टाइम, आज पहली बार चर्च में आए हैं, और पिछले 30 साल से ये बहन बेड के ऊपर चलो चल पा रहे हैं अपोस्टल जी, जैसे आपने प्रार्थना की। अपने हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपोस्टल जी, इस बहन को पिछले 10 साल से अस्थमा का रोग था और दिन में 3 से 4 बार पंप का इस्तेमाल करते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की कि उठो, खड़े और चल के भाग के चेक करो अपने आप को, पीछे से ये बहन भाग के आ गए, इनकी एक भी बार सांस नहीं फूली। परमेश्वर ने उस बीमारी से इस बहन को पूरी तरह से आजाद किया है। कैमरामैन आज भागना पड़ेगा, आज बहुत भागना पड़ेगा, भागो 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 भागो। उठे जाओ उठे जाओ उठे, नाम विची उठे जाओ उठे जाओ उठे जाओ उठे, नाम विची उठे जाओ, नाम विची उठे जाओ उठे जाओ उठे, यीशु नाम विची उठे जाओ। यीशु मसीह के नाम पर बिलीव करते हो कि नहीं? सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठा। हालेलुया। अपोस्टल ये बूढ़े व्यक्ति 7 साल से दोनों कानों से पूरी तरह से बहरे थे, बिल्कुल भी नहीं सुनता था पिछले 7 साल से, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ और दोनों कान पूरी तरह से खुल चुके हैं। उठे जाओ और कंप्लीटली हील्ड है ये भाई। नाम विची 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 नाम विची। अगर आपके बच्चे हैं जो नहीं चलते, मैं नहीं परवाह करता वो कितने साल से हैं, बॉर्न हैं या क्या है, उनकी टांगों पे हाथ रखो और लाइफ को कमांड करो उसकी टांगों में जाने के लिए। अपनी शरीर पर हाथ रखो और कमांड करो उस बीमारी को निकलने के लिए। अपनी आंखों पे हाथ रखो और कमांड करो ब्लाइंडनेस को जाने के लिए। अपने कानों पे हाथ रखो और कमांड करो उस बहरेपन को जाने के लिए। हालेलुया। अपोस्टल ये परमजीत बचपन से पोलियो था और आज ये व्हीलचेयर से उठी है। बचपन से पोलियो था, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, टांगों को मूव नहीं कर पा रहे थे। चलो भागो। नाम विची 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 नाम, यीशु नाम विची नाम विची। छोड़ दो पीछे से, फिर से चलाओ, छोड़ दो पीछे से, चलाओ। नाम विची नाम विची नाम विची नाम विची नाम विची नाम विची। टांगे कैमरामैन टांगे दिखाओ, ऊंचा करो सलवार को, ऊंचा करो, शर्माओ मत। बस चलो। शैतान पे हंसी आ रही है आज, मुझे हंसी आ रही है शैतान के ऊपर। तो टांगे सुखा तो सकता है लेकिन परमेश्वर चला सकता है। सूखी टांगों में बल भर सकता है, उन्हें मोटा भी कर सकता है। बोलो थैंक यू जीसस।
ग्लोरी टू जीसस। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। वो देखो एक और व्हील चेयर, वो देखो उसके पीछे एक और व्हील चेयर। आ जाओ, दिखाओ, ले आओ, ले आओ, टाइम नहीं है। अपोस्टल जी 6 महीने पहले इस भाई को एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी के मन के प्रेस और चूल्हा टूटा हुआ था, चल नहीं पाते थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। आज व्हील चेयर से ये भाई उठ खड़े हुए हैं। ये सुनो मेरी बात, आज कुछ स्पेशल दिन है। जब मैं ऑयल पे प्रार्थना कर रहा था आज, तो मैं जानता था परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला कि डिलीवरेंस और हीलिंग इस ऑयल में है। आज उसका वचन यहां मौजूद है आपको हील करने के लिए, चंगा करने के लिए। इमेजिन करो, अगर एक व्यक्ति व्हील चेयर से उठ सकता है, आपका फाइनेंस कहां तक उठेगा, आपका कैरियर कहां तक उठेगा। ओ आमीन हो, चाह तो यह आशीष आपकी है। दिखाओ 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 दिखाओ। नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच। फील करो, सॉन्ग को फील करो, अपनी बीमारी को देखो और यीशु के नाम को उस पर घोषित करो। यीशु के नाम को सोचो, उसे खाओ, उसे पहन जाओ, उसे आंखों में बसा लो, उसे पेट में डाल लो, इस नाम को बोलो, इस नाम को। हालेलुया। अपोस्टल जी आज जैसे ही आपने प्रेयर की, मास प्रेयर की, हड्डियों के रोगियों के लिए खास प्रार्थना की, ये भीड़ की भीड़ हड्डियों के रोगों से पूरी तरह से आजाद ये सभी हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरह से आपको भीड़ लानी पड़ेगी जो हो रहा है आज। अपने हाथों को उठाओ, बिलीव कर दो खुदावंद यहां पे है। अगर एक औरत ये बिलीव करके कि जो प्रोफेटिक वर्ड दूसरे को मिल रहा है मैं उसे अपने लिए रिसीव करती हूं, बिना विश्वास के आप उसे खुश नहीं कर सकते। अगर आपको हड्डी का रोग है और अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मैंने ऐसा इंतजार 10 साल तक किया है लेकिन नंबर कभी नहीं आया। और जिस दिन मैं उठा हूं कि मेरा नंबर आ चुका है, आज ही है, वो दिन था नंबर का। अगर परमेश्वर हमारे पास उठ के नहीं आता तो हमें परमेश्वर के पास उसके पास उठ के जाना है। आपके मोहल्ले के लोग हैरान होने वाले आपको देखकर इस मीटिंग के बाद। आपको कॉल्स आने वाली, जिस एक कॉल का आप इंतजार कर रहे थे आपको 4-4 कॉल्स आने वाली। जिस एक फेवर का आप इंतजार कर रहे थे 4-4 फेवर आपको मिलने वाले हैं। जिस एक ब्लेसिंग का आप इंतजार कर रहे थे आपको 7 मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? कहता वो अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपनी कलीसिया को यह समाचार देता है कि उन्हें अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर बढ़ना है। और जैसे ही वो अपने पापों से मुंह मोड़ेंगे, ये देखकर कि परमेश्वर बड़े कामों करने वाला परमेश्वर है, कि मैं अपने पापों को छोड़ूंगा, परमेश्वर को मुड़ूंगा ताकि वो मुझे छुए। अगला नंबर आपका होगा टेस्टिमनी का, आपके परिवार का, आपके बेटे का होगा, आपकी बेटी का होगा, आपके फाइनेंस का होगा, आपके कैरियर का होगा, आपके मोहल्ले का, आपके बाप का, आपकी मां का होगा। ओ आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, बहरे, मैं जानता हूं आप एंजॉय कर रहे हैं मीटिंग को, पर मैं आपको बोल रहा हूं अपने आप को चेक करो, आप हील हो चुके। ब्लाइंड अपने आप को चेक करो, आप हील हो चुके हैं। आप हील हो चुके होंगे, नहीं हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपोस्टल जी इस बहन का नाम गुरप्रीत कौर है और 2018 में ये कहते हैं कि इनको अस्थमा की बीमारी शुरू हो गई और बीमारी इतनी भयंकर होती जा रही थी, बिल्कुल चल नहीं पाते थे, सांस नहीं ले पाते थे, भाग नहीं पाते थे। और कहते हैं कि मुझे 4 तरह के पंप लगे, जो नॉर्मल ब्लू कलर होता है, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन और सबसे हैवी वाला जो पंप होता है 4th पिंक कलर, चारों पंप लग गए थे। हर 5 मिनट के बाद इन्हें पंप लेना पड़ता था, बिल्कुल सांस नहीं आती थी। और कहते ये यूके से आए हैं और 2019 में ये कहते हैं कि जब पहली बार मैं चर्च आई
वो वीडियो का क्लिप है हमारे पास? अपोस्टल इन्होंने अभी लिखवाई, हम वो क्लिप थोड़ी देर में निकाल ओके, निकाल सकते हैं। ओके, भाग के दिखाओ मेरे को। और 4 पंप देने लगे हुए। यूके के डॉक्टर्स हैरान और सरप्राइज थे कि हुआ क्या है इंडिया जाकर। नाम विच 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 सुनो, अरे ऐसे मत करो परमेश्वर, ऐसे मत करो, मैं लंबा जीना चाहता हूं, ऐसे मत करो। अच्छा, आप बाइक दो। कितने पंप के बारे में बताओ, क्या पंप थे वो, क्यों 4 लगाए उन्होंने? मुझे डॉक्टर ने 4 पंप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि आपको अस्थमा हो गया है, 1 साल से मुझे अस्थमा था, सांस नहीं आती नहीं, थी। 4 पंप क्यों? उन्होंने बोला कि अगर आपकी खांसी बढ़ती जाएगी तो आप उस हिसाब से ये पंप लेना, अगर कम है तो आपने ब्लू लेना है, अगर थोड़ा ज्यादा है तो ब्राउन, अदरवाइज डार्क ब्राउन, और पिंक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। अगर और आप चारों यूज करते थे? चारों यूज कर रही थी। ओह जीसस। और जब ले हैंड हुआ आप पे 2 और अपोस्टल जी इनका ले हैंड रेडी है हमारे पास, हम देख सकते हैं 2 साल पहले का जो हाथ ओके, हम रखवा देखेंगे हम। कदूस 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 आवाज है तू, खाली देखो देखो देखो, कादिर खुदा तू। कई बार लोग बोलते हैं आप जोर से हाथ क्यों मार रहे हो? मैं आप पर हाथ नहीं लगा रहा हूं। मैं जो डेविल है ना, जो बीमारी है, मैं उसको उस पर गुस्सा कर रहा हूं, आप पर नहीं। लेहन के बाद आप वापस गए? जी, मैं और वापस गई, मुझे कोई पंप नहीं, कोई, आपने मुझे बोला था, आप सबको बोल रहे थे कि यहीं पर छोड़ जाओ अपने पंप, यही बीमारियां छोड़ जाओ। मैं पुलिस को छोड़ नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम। एक बार हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोल दो। आपके घराने यीशु के नाम में हील हो जाएं, आपके लोग हील हो जाएं, हर एक वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर मैं प्यासा हूं। ऊंची आवाज से बोलो, मैं भूखा हूं, मैं प्यासी हूं, मैं भूखी हूं तेरे वचन की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आए तेरा वचन मुझे छुए और आजाद करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन हो जाए। आशीष आपकी। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस सिस्टर को माइक दो दोबारा से। खुदावंद का आत्मा देखो छू रहा उनको। आप क्योंकि ये बड़ी बिलीव, जैसे अगर हम नहीं पहली बार आए हों या हम अविश्वासी हो या हमें विश्वासी होने पर विश्वास ना हो, तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है कि 4 पंप की स्टेज पर पहुंच जाना और एक ले हैंड। और आप लोगों को क्या बोलना चाहते हो? मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अंकुर नरुला, नो, मेरी बात, आप यीशु मसीह की बात। मैं यीशु मसीह के हाँ। बारे में कर रही हूँ पापा। अंकुर नरुला जी के गॉड यीशु मसीह जिंदा खुदा है। Yes. और वो सबको चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। अरे रहो, इनको लोगों में भगाओ, लोगों में भागो तो। सुनो, कई बार जब बंदा दूर से आता ना, उसको वैल्यू मालूम होती, वो प्लेन चेंज करता है, एक के बाद दूसरा, फिर गाड़ी, फिर टैक्सी, फिर घर, फिर चर्च, फिर वापस। उसे मालूम होता है कि ये ले हैंड प्रेशियस है, मुझे इसे कम नहीं जानना। और इमेजिन करो, खामरा में रहते हुए भी लोग कई 12 बजे चर्च में पहुंचे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर की ग्रेस को जो आप पर है उसे आप एक तरह का गाली दे रहे हो। और एक व्यक्ति जो ग्रेस को पहचानता और दूर से आ रहा है, वो देखो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो नॉर्मल से ज्यादा भाग रहे हैं, नॉर्मल से। माइक तो इनको हालेलुया बुलवाओ जरा जोर से, लोगों को मालूम। नाचो 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 नाचो, कोई गवाही नहीं, कोई गवाही नहीं, नाचो सिर्फ। ओ
पड़ोसी को बोलो मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे परमेश्वर के जैसा कोई परमेश्वर नहीं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। अपने हाथों को उठा के बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं और आज का वचन आपको सेम वापस नहीं जाने देगा।